हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो वीडियो में हम लोग टैब को करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डाटा टैब को कर लिया है, ठीक। ये वीडियो इस वीडियो से आपका रिव्यू टैब का स्टार्ट हो रहा है। रिव्यू टैब में हम लोग सबसे पहले प्रीफॉर्मिंग मेन्यू को, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग रिव्यू टैब के बारे में समझ आखिर ये होता क्या है, ठीक है, इसका यूज क्या है। मेन पॉइंट ये होता है। तो यहाँ पे रिव्यू टैब का यूज आप कब करते हो, ये सब चीज़ें मैं बता देता हूँ। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मेरा एक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एक क्लाइंट दिए, ठीक है, दिए हैं एग्जांपल, दिए हैं। अब जैसे मान के चलो कोई क्लाइंट आपको कोई दिया या कोई वर्कशीट दिया, कहा कि इसे कर दीजिएगा तो हम आपको इतना रुपया देंगे। तो आप उनके वर्कशीट कर रहे हो, यानी उनके काम को कर रहे हो। करते हो ना, तो हो सकता है जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि आप कर दो, जल्दी-जल्दी टाइप करते हुए, ठीक है? जैसे वो फिजिकल क्या करिए, आपका पेपर दे दिए, अब बोले कि आप इसको टाइप कर दो, आपको इतना रुपया देंगे, तो वो बातें होती हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपने क्या किया, पूरा तो टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद एक बार चेक करना होता है कि कोई हम गलती तो नहीं किए हैं, तो आप एक-एक करके चेक करोगे तो टाइम लगेगा। इसमें क्या होता है, रिव्यू टैब आपका वहीं पे हेल्प करता है। रिव्यू टैब में क्या होता है, व्यू लिखा है, इसका मतलब क्या था, व्यू मतलब देखना होता है, मतलब होता है चेक करना होता है। मतलब उसको रिव्यू करना होता है। यानी कि उसमें चेक देखना होता है कि कहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं। जहाँ पे आप मिस्टेक किए हो ना, उसको आप सुधार लोगे, और सुधारोगे तो पता ही है, सुधारने के बाद वो ठीक लगेगा। अगर वो गलत, मान के चलो एग्ज़ाम्पल, आप रिव्यू टैब नहीं कर रहे हो, रिव्यू नहीं कर रहे हो, यानी देख नहीं रहे हो। आपने टाइप किया और टाइप करके आपने क्लाइंट को दे दिया। अब वो क्लाइंट चेक करेगा, मान के चलो, वो चेक तो करेगा ना, प्रिंट निकाल के उसके बाद वो देखेगा, चाहे वो जहाँ पे उसका सीनियर होगा उसको देगा। तो मान के चलो देखेगा यहाँ पे तो स्पेलिंग मतलब वो अपने एम्प्लॉयी को बोलेगा, कहेगा कि ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, कैसे लिखे हो, कैसे नहीं लिखे हो, वो डाँट पड़ेगी उसको, और आपको भी डाँट पड़ेगा। रिव्यू करना ज़रूरी होता है, पूरे करने के बाद, पूरे वर्कशीट को करने के बाद। तो रिव्यू का क्या यूज़ है, आप समझ चुके हो, राइट? अब यहाँ पे हम लोग रिव्यू टैब में हमने बोला कि इस वीडियो में हम आपको प्रीफ़ॉर्मिंग बताएँगे, क्योंकि एक-एक वीडियो बन के आएगा तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी। अगर एक बार में मैं पूरा टैब को बताते बताऊँगा तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी और आपको बोरिंग भी फ़ील होगा। तो इसीलिए मैं छोटे-छोटे वीडियो को पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक-एक मेन्यू को मैं बता रहा हूँ ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाए। काफ़ी सारी वीडियोज़ पहले बन चुकी है, जैसे डाटा टैब पे, फ़ॉर्मूला टैब, पेज लेआउट, ठीक है, इंसर्ट, होम, ये सब का बन चुका है, फाइल टैब ये सब बन चुका है। आप वीडियो को इसका प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो एक-एक वीडियो, ठीक है? अब चलो आते हैं मेन टॉपिक पे, स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब होता है चेक करना स्पेलिंग, कहाँ पे गलती की हो। अभी मैं एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया हूँ, मैं स्पेलिंग चेक करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड का स्पेलिंग गलत किया है, ठीक है? तो कीबोर्ड अगर मान के चलो इसको मेरे को ठीक करना है, जैसे सही स्पेलिंग कौन है? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चलो बहुत सारा कीबोर्ड तो एस लगाना होगा, ये चेंज पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखो, मैंने मॉनिटर का भी स्पेलिंग गलत लिखा हो, तो मॉनिटर का बता रहा है, यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि ये लिख दो, नहीं तो आप यही छोड़ दो। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो क्या करोगे, इसको इग्नोर कर जाओगे। तो जैसे इग्नोर ओनली करोगे तो ये इसको इग्नोर कर देगा, राइट? अब उसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि सीपीयू, इसको सीपीयू है या कैप, ये सब सजेशन दे रहा है। इसका नाम तो सीपीयू ही है, लेकिन हमको कैपिटल में चेंज करना है। देखो, जैसे चेंज पे क्लिक करोगे तो सीपीयू कैपिटल में आ जाएगा। उसके बाद एचडीडी, ये भी बता रहा है कि एचडीडी जो है ये गलत लग रहा है हमें। आप सही देखो, और सही देख के इसमें काफ़ी सारा सजेशन भी दे दिया कि ये हो सकता है। जैसे एचडीडी तो सही है, तो हम इग्नोर कर जाएँगे। अब एन M.2 एसएसडी है तो सही है बता रहा है। एसएसडी जो है मेरे को कैपिटल में चाहिए, तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करके चेंज पे क्लिक करता हूँ तो देखो चेंज हो जाता है। रैम, यहाँ पे रैम लिखा हुआ है, राइट? आगे देखो जीएसटी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो नहीं ये सही ही है लेकिन ये स्मॉल में है, तो इस वजह से ये कह रहा है, तो मैं इसको इग्नोर कर जाता हूँ। ओके, जैसे मैं इग्नोर करूँगा तो इससे आगे निकल जाएगा। आगे देखो, ग्रो अमाउंट में कुछ गड़बड़ की है, तो अमाउंट का स्पेलिंग गलत लिखे है, तो यहाँ पे देखो बता दे रहा है। जैसे ही चेंज पे क्लिक करोगे तो अमाउंट का स्पेलिंग सही से हो जाएगा। अब ये बोल रहा है ना कि सब कंटीन्यूअस सही हो गया, गुड। मतलब ये सब सही है, एक-एक चीज़ सही है। एक बार और चेक कर लेते हैं, देखते हैं और कहीं पे नहीं बता, ठीक है? क्योंकि आपने देखो यहाँ पे बता रहा है कि मॉनिटर का स्पेलिंग
सर ये होगा, आप इसे लिख दो बेटर रहेगा। तो यही मॉनिटर का स्पेलिंग होता है, मैं चेंज पे क्लिक कर लूँगा, देखो हो गया। उसके बाद बता रहा है कि ये सब चीज़ें कर लो सही, ये सही है, ये इसको इग्नोर कर जाएँगे, राइट? उसके बाद देखो जीएसटी का ये भी सही है स्पेलिंग, राइट? अब ये हो गया चेक, बात खत्म। यानी यहाँ पे स्पेलिंग चेकर का यूज़ यही होता है कि आप स्पेलिंग उसमें कर सकते हो, राइट? अब अगली बात आती है, यहाँ पे जो है ये थीसिस क्या होता है? देखो थीसिस पे अगर आप क्लिक करते हो तो जीएसटी का फाइंडिंग करता है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। हमको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल मान के चलो मैं माउस का थीसिस चेक करना चाहता हूँ कि माउस का मतलब माउस का काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे मान के चलो यहाँ पे अ, कीबोर्ड लेता हूँ या माउस लेता हूँ तो उससे रिलेटिव चीज़ें आ जाती है। जैसे सीपीयू आ जाता है, वायरलेस माउस आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती है। ठीक है? इसमें सजेशन दे देता है कि आप इसमें से क्या देना चाहते हो? थीसिस दे देती है। ठीक है? उसका मतलब और भी सारे होते हैं ना, वो सब इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट चाहिए आपका, तभी जाके ये काम करेगा। सेकंड पॉइंट आता है वर्कशीट जो भी स्टैटिक्स है, इसमें क्या होता है कि आपको बता देता है कि कहाँ पे एंड सीट हुआ है। एंड सीट आपका हुआ है G16 देखो ये देखो 16 है, इधर से थोड़ा G ले लेता है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं। सेल विथ डाटा 71 तक है। ये सब चीज़ें टोटल गिन के बता रहा है। टेबल जो है 0 है, फ़ॉर्मूला 14 को लगाए हैं, इसमें जहाँ-जहाँ जैसे टोटल अमाउंट निकालने का फ़ॉर्मूला लगाया है, डिस्काउंट निकालने का फ़ॉर्मूला लगाए हैं, टेबल अमाउंट कैसे निकलता है वो भी लगाया है, जीएसटी को भी यूज़ किए हैं। उसके बाद ग्रो अमाउंट भी हमने यूज़ किया है। तो ये सब फ़ॉर्मूला काफ़ी सारे हमने यूज़ किए 1, 2, 3, 4, 5 6 फ़ॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कितना फ़ॉर्मूला 6 फ़ॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है और यहाँ पे बता रहा है 14 और भी फ़ॉर्मूला यूज़ हुए हैं, इस वजह से ये गिन के दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 14 फ़ॉर्मूलास लगे हुए हैं। ठीक है, वर्कशीट शीट नंबर 4 है, देख सकते हो सीट नंबर टोटल वो है, सीट टोटल कौन है? 4 ठो है, देखो सीट 1, 2, 3, 4 राइट? तो ये 4 यहाँ पे टोटल दिया और टोटल जो है सेल विथ डाटा कितना है 010 यानी 101 है। टेबल 0 यहाँ पे पीरियड टेबल 2 लगाए हुए हैं, पीरियड टेबल क्या होता है इंसर्ट टाइम में हमने बता दिया। फ़ॉर्मूला टोटल इस पूरे शीट पे यानी कि शीट नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब में जो जहाँ-जहाँ देखोगे ना सब में फ़ॉर्मूला लगा हुआ है। तो सबको गिन के ये बता रहा है फ़ॉर्मूला, यहाँ पे भी देखो फ़ॉर्मूला लगा हुआ है। ये सब का भी वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, आप एक-एक वीडियो को देख सकते हो। देखो ये पीरियड टेबल है, पीरियड टेबल को भी आपको समझाने के लिए मैं इसका यूज़ किया था, ठीक है? ये टोटली वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा प्रीफ़ॉर्मिंग जो है कंप्लीट हुआ, प्रीफ़ॉर्मिंग मेन्यू रिव्यू टाइप का हमने आपको रिव्यू टाइप के बारे में भी बता दिया पूरे तरीके से प्रॉपर वे में रिव्यू टाइप का कब यूज़ जाता है, ठीक है? ऐसे ही हम सभी वीडियोज़ को बना के अपलोड कर चुके हैं और आपको एक-एक चीज़ को क्लियर कर दिए हैं, ठीक है? तो रिव्यू टैब अभी इधर चल रहा है, तो रिव्यू टैब को अच्छे से पढ़ो, ठीक है? चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।